साधना और समाधान चैनल देख रहे सभी भक्तजनों को जय माता की। तो आज मैं आपको चैनल के माध्यम से ये जो वीडियो बनाने जा रहा हूँ, इसमें मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर आपके घर परिवार के ऊपर अघोर विद्या लगी हुई है या मसान की विद्या लगी हुई है, तो जो भी आपका घर परिवार होता है तो पूर्ण रूप से वह बंधन में हो जाता है। जो भी आपके घर का कोई कुल देव या कुल देवी होती है तो वह भी बंधन में हो जाता है, और जो भी आपके पितृ होते हैं वह भी पूर्ण रूप से बंधन में हो जाते हैं, और जो भी कोई आपका कारोबार है वह भी बंधन में हो जाता है, और आपके घर में कला कलेश रहने लगता है, और रात्रि को आपको बुरे सपने आते हैं, और जिस कार्य के लिए भी आप घर से निकलते हैं तो वह कार्य आपका सफल नहीं होता, और आपके घर में बीमारी की समस्या बनी रहती है। तो यह जो वीडियो है भक्तजनों में इसलिए बनाने जा रहा हूँ क्योंकि जितने भी भक्तजन मेरे साथ अपॉइंटमेंट बुक करवाने के बाद नित्य ही जो बात करते हैं, तो उनमें ये जो समस्या है सबसे ज़्यादा देखी जाती है। उनके घर में जो लगा होता है अघोर या फिर शमशान की जो विद्या है, लेकिन इसके निवारण के लिए वह हवन करवाते रहते हैं, मंदिरों में जाते रहते हैं और माता रानी के बड़े बड़े अनुष्ठान करते रहते हैं मंदिरों में जाने के बाद, लेकिन फिर भी उनका निवारण नहीं हो पाता। और बड़े बड़े तंत्रों के पास जाने के बाद वह भी उनको कुछ निवारण ऐसे बता देते हैं कि आपको पाठ करवाना पड़ेगा, आपको ऐसा करना पड़ेगा, लेकिन इतने पैसे खर्चने के बाद फिर भी जो आपके घर में ये संकट होता है इसका निवारण नहीं होता। उसका कारण क्या है भक्तजनों, कि जो भी आपके घर में बढ़ोतरी करेगा, जो भी आपका समाधान करेगा आपके घर का या आपके कारोबार का या फिर आपके शरीर का, जो भी आपके ऊपर कोई बंधन है, आपका जो कुल देवी देवता है, जो भी आपके पूर्व, जो भी आपके दादा परदादा पहले जिनको मान रहे हैं, वही आपके घर में लाभ की प्राप्ति करवाएंगे, और जो आपके पितृ हैं वही आपके घर में धन धान्य की वृद्धि करेंगे, वही आपके घर में से दुख दरिद्रता को दूर करेंगे। लेकिन अगर किसी ने या आपके शत्रु ने आपके घर के ऊपर अघोर विद्या लगा दी है या फिर मसानी की विद्या लगा दी है, शमशान विद्या लगा दी है, तो आपके घर में भक्तजनों कला क्लेश भी रहने लगेगा और दरिद्रता भी रहने लगेगी। तो इसके लिए भक्तजनों आपको कोई ज़्यादा खर्च करने की ज़रूरत नहीं, आप थोड़े से भोग प्रसाद के द्वारा ही आप इनका निवारण कर सकते हैं खुद ही। जिनके घरों में भी ऐसी कोई समस्या है तो आपको मैं ये शक्तिशाली भक्तजनों उपाय बताने जा रहा हूँ, तो आप इस उपाय को करें। क्योंकि भक्तजनों जो भी भक्तजन मेरे साथ अपॉइंटमेंट बुक करवाने के बाद बात करते हैं तो उनको भी निवारण के लिए मैं यही सामग्री बताता हूं जो आपको जो मैं बताने जा रहा हूं, तो आप इसको दें तो इससे आपके कष्टों का पूर्ण रूप से निवारण हो जाएगा। अगर आपके घर में मसान लगा हुआ है तो उसका भी निवारण होगा, और अगर आपके घर में अघोर विद्या लगी हुई है तो उसका भी निवारण होगा। और उसके बाद जो भी आपके घर के इष्ट हैं, जो भी पूर्वज हैं, आपके घर में धन धान्य की वृद्धि करेंगे और आपके घर में सुख शांति होगी। तो भक्तजनों ये उपाय बताने से पहले आप सभी से निवेदन है कि जिन्होंने साधना और समाधान चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया वो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन का बटन दबाएं भक्तजनों, ताकि हर अपडेट आपको मिलती रहे। तो भक्तजनों अब मैं आपको ये उपाय बताने जा रहा हूँ, तो इसके लिए केवल भक्तजनों आपने 2 लड्डू लेने हैं, बेसन वाले बूंदी वाले 2 आपने लड्डू लेने हैं, और 7 भक्तजनों आपने बतासे लेने हैं, और 2 आपने मुर्गी के अंडे लेने हैं, और 2 ही आपने लेनी है कमांडर की सिगरेट। लेकिन ये जो सिगरेट होगी इसके ऊपर भक्तजनों फिल्टर नहीं होना चाहिए, केवल भक्तजनों यही सामग्री है। और उसके बाद आपने ये जो सारी सामग्री है इसको आपने अपने घर में लेकर आना है, और इसके साथ भक्तजनों आपने एक काजल की डिब्बी और एक सिंदूर, लाल वाले सिंदूर की डिब्बी आपने अपने घर में
लेकर आनी है। और थोड़ी सी भक्तजनों आपने एक कच्ची कढ़ाई बनानी है, आपने अपने घर में ही ठंडी कढ़ाई। वह कैसे बनेगी अब मैं आपको वह भी बताने जा रहा हूँ। आपने किसी कटोरी में आपने थोड़ा सा सरसों का तेल डाल लेना है। आप एक छोटा सा डुन्ना ले लें प्लास्टिक का, तो उसमें आपने थोड़ा सा सरसों का तेल डाल लेना है। और उस सरसों के तेल में जितने भी आप घर में व्यक्ति हैं सभी ने अपनी छाया डालनी है, अपना मुख डालना है। तो इससे जो भी आपके घर में दुख दरिद्रता है या फिर किसी व्यक्ति के ऊपर कोई गलत छाया है तो उसका निवारण होगा इस विधि के द्वारा। तो आपने सरसों के तेल में छाया डाल देने के बाद उसमें आपने 1 चम्मच गेहूं के आटे का डाल देना है और 1 चम्मच ही आपने इसमें शक्कर का डाल देना है। और उसके बाद भक्तजनों इसमें आपने पानी डाल देना है और इसका आपने एक घोल तैयार कर लेना है जैसे हलवा बनाते हैं। और उसके बाद भक्तजनों यह जो 2 लड्डू 7 बतासे और यह जो 2 अंडे हैं मुर्गी के, इनके ऊपर आपने सभी के ऊपर एक टीका तो काजल का और एक टीका कुमकुम सिंदूर का लगाना है। ये जो सिंदूर है इसमें आप थोड़ा सा सरसों का तेल डाल लें और उसके बाद सभी के ऊपर एक टीका आपने सिंदूर का और एक टीका आपने काजल का भक्तजनों लगा देना है। और उसके बाद ये जो सारी सामग्री है इसको आपने एक लिफाफे में भक्तजनों डाल लेना है। और उसके बाद ये जो सामग्री है आप अपने घर में थोड़ी सी उपलों की अंगियारी तैयार करें और उस अंगियारी के ऊपर आपने थोड़ा सा सरसों का तेल डाल देना है और थोड़ा सा देसी घी डाल देना है। और उसके बाद उसके ऊपर से इसको 7 बार एंटी क्लॉकवाइज भक्तजनों वारें। और उसके बाद पूरे घर में आपने इसका एक उतारा करना है। जितने भी आपके घर के कमरे हैं दहलीज है उनके ऊपर से आपने इसको बारना है। और उसके बाद जितने भी आप घर में व्यक्ति रहते हैं उनके ऊपर से भी 7 बार एंटी क्लॉकवाइज इसको वारना है। और जो भी व्यक्ति ये उतारा करेगा तो उस व्यक्ति ने किसी के साथ बात नहीं करनी और जब इस उतारे को लेकर जाना है तो पीछे मुड़कर नहीं देखना, लेकिन अपने सर के ऊपर से भी उस व्यक्ति ने इस उतारे को वारना है। और उसके बाद आप अपनी गाड़ी वाहन के ऊपर जहाँ पर आप कोई कारोबार करते हैं वहाँ पर भी आप इसको वार सकते हैं। और ये जो आपने उतारा करना है शनिवार वाले दिन रात्रि के समय जब सूर्य अस्त हो जाए। और उसके बाद आपने इस उतारे को लेकर जाना है जहाँ पर भी माता रानी का कोई स्थान हो, माता मदानन का, माता शीतला जी का, माता पाथरी वाली का, तो वहाँ पर आप इसको चढ़ाकर आ सकते हैं। शमशान भूमि में आप इसको रखकर आ सकते हैं। किसी बहती नदी के किनारे आप इसको रखकर आ सकते हैं। किसी खुले मैदान में आप इसको रखकर आ सकते हैं। तो भक्तजन इससे जो भी आपके घर में बुरी विद्या है, कोई अघोर विद्या है, आपको गंदे मंदे भक्तजनों सपने आ रहे हैं, आपको रात्रि को आवाज़ लग रही है, तो तुरंत ही उसका निवारण हो जाएगा। लेकिन अगर यह जो विद्या है अगर आपके घर में बहुत देर से अगर ये लगी हुई है तो आप इसी उतारे को 3 दिन रेगुलर करते रहें। शनिवार, रविवार और सोमवार वाले दिन आप रेगुलर इस उतारे को करते रहें। तो जो भी आपके घर में ये बुरी विद्या है तो तुरंत ही इसका निवारण हो जाएगा। ये जो छोटे छोटे से भक्तजनों में आपको उपाय बताता हूँ यह बहुत शक्तिशाली हैं भक्तजनों। आप चैनल तो बहुत देखते होंगे लेकिन ऐसे उपाय आपको नहीं बताए जाते, क्योंकि उसके बाद आपको बोल देते हैं कि आपको मैं ये जो उपाय है ऐसे बता नहीं सकता, इससे आपका नुकसान हो सकता है, इससे आपकी बहुत बड़ी हानि हो सकती है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होगा। आप इस उपाय को कर देखें तो आपके दुखों का निवारण होगा। जो भी किसी व्यक्ति के ऊपर या आपके घर में अगर ये बुरी विद्या लगी हुई है तो तुरंत ही निवारण हो जाएगा। और इस उपाय को करने के बाद आप अपने घर में कच्ची लस्सी का छींटा दें, गंगा जल का भक्तजनों छींटा दें। और जो भी आपके घर के इष्ट हैं, देवी देवता हैं, कुल देवी है, कुल देवता है, उनके नाम की आप
धूप दीप करें, जो भी आपके पितर हैं उनके नाम का आप भोग प्रसाद दें, तो आपके घर में धन धान्य की वृद्धि होती रहेगी और सुख शांति होगी। और जो भी आपके घर में जो शमशान विद्या लगी हुई है या अघोर विद्या लगी हुई है, तो इस उपाय के द्वारा 101% उसका निवारण हो जाएगा। और ऐसा नहीं कि आपके ऊपर जो कलुआ मसान लगा हुआ है, आपके ऊपर ऐसा मसान लगा हुआ है, ऐसे मैसेज हमारे को बहुत आते हैं भक्तों। इन उपायों को कर कर देखें तो आपके कष्टों का निवारण हो जाएगा। क्योंकि ये जो ऐसी विद्या आपको बताते हैं कि आपके ऊपर ऐसा हुआ है, आपके ऊपर ऐसी चीज़ें लगी हुई है, आप मेरे पास आ गए वरना आपका तो ऐसा हो जाता है, वो आपको डराने के लिए ताकि आपसे ज़्यादा पैसे ऐंठ लें। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता, आप खुद ही अपना निवारण कर सकते हैं इन उपायों को करने के बाद। तो जिनको विश्वास है भक्तजनों, तो आप इस उपाय को कर कर देखें, तो जो चमत्कार होगा वह आपकी आंखों के सामने होगा। तो भक्तजनों, इसी तरह से एक नई अपडेट लेकर आपसे फिर मिलेंगे। तब तक जय माता काली, जय बाबा भैरवनाथ।